नमस्कार। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस की। हरियाणा में कांग्रेस ने 2.5 घंटे में उम्मीदवारों की 2 लिस्ट की जारी। लिस्ट में 45 उम्मीदवारों की घोषणा। 12 नेताओं को दोबारा टिकट दिया गया, वहीं 34 नए चेहरों को बनाया उम्मीदवार। अब तक 90 में से 86 उम्मीदवारों का कर चुकी है ऐलान। 70+ उम्र वाले सभी को 5 लाख तक का मिलेगा फ्री इलाज। केंद्र सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत दिया लाभ। 4.5 करोड़ परिवारों को मिलेगा फायदा। मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनंतनाग में रैली को किया संबोधित। कहा कि जम्मू कश्मीर में आज हर जगह हमले हो रहे हैं, फिर भी मोदी जी झूठ बोलने में शर्माते नहीं, क्योंकि वे झूठों के सरदार हैं। लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि कहां गए 400 पार वाले, वो 240 पर सिमट गए। अगर हमारी 20 सीटें और आती तो भाजपा के लोग जेल में होते। ये लोग जेल में रहने लायक हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की 6ठी लिस्ट की जारी। 15 नामों की घोषणा। पानीपत सीटी से रितु को मिला टिकट। अब तक 85 कैंडिडेट्स का किया गया ऐलान। चश्मे के बिना पढ़ने में मदद करने वाले आई ड्रॉप पर लगी रोक। डीसीजीआई ने कहा कि प्रिस्क्रिप्शन के साथ दवा बेचने की मंजूरी थी, कंपनी ने गलत प्रचार किया। दवा कंपनी बोली कि ऑर्डर को कोर्ट में देंगे चुनौती। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पहुंचे पीएम मोदी। मराठी वेशभूषा में डीवाई चंद्रचूड़ के साथ गणपति बप्पा की पूजा करते हुए आए नजर। वहीं शिवसेना नेता संजय रावत ने उठाए सवाल, बोले कि क्या सीजीआई हमें न्याय दे पाएंगे। अब उन पर भी शंका होने लगी है। पाकिस्तान और चीन की पनडुब्बियों की अब खैर नहीं। मानव रहित पोत बनाएगा भारत। 2500 करोड़ की योजना को दी मंजूरी। हरियाणा में बीजेपी के 3 उम्मीदवारों की आखिरी लिस्ट हुई जारी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का टिकट कटा। गोपाल कांडा से गठबंधन तोड़ा। ग्राहकों के लिए पीएम मोदी का 74वां जन्मदिन ला रहा बड़ी खुशियां। सूरत में 14 से 17 सितंबर तक 2500 से अधिक दुकानों पर होगी 5 से 75% तक की सबसे स्पेशल छूट, जिसमें 2.74 हजार लोगों के लाभ लेने की जताई गई उम्मीद। हरियाणा में जेजेपी एएसपी की 13 उम्मीदवारों की 6ठी लिस्ट की गई जारी। खरखोदा में रमेश खटक को दी गई टिकट। करनाल में जितेंद्र को उतारा गया मैदान। पीएमई ड्राइव स्कीम की कैबिनेट से मिली मंजूरी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 10,900 करोड़ का निवेश होगा। भाजपा नेता तरविंदर सिंह मारवाह बोले कि राहुल का हाल दादी की तरह होगा। कांग्रेस ने कहा कि यह नफरत की फैक्ट्री का प्रोडक्ट है, इस पर मोदी चुप नहीं रह सकते। कोलकाता रेप मर्डर के खिलाफ जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन 33वें दिन जारी। डॉक्टर सरकार ने बातचीत के लिए शर्तों पर अड़े। ईडी का पूर्व प्रिंसिपल के ठिकानों पर छापा। मध्य प्रदेश में सेना के 2 जवानों संग हिंसा, महिला साथी संग रेप। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों की कानून व्यवस्था अस्तित्वहीन है और महिलाओं के खिलाफ दिन प्रतिदिन बढ़ते अपराधों पर भाजपा सरकार का नकारात्मक रवैया अत्यंत चिंताजनक। हरियाणा में 45 कांग्रेस कैंडिडेट्स का एनालिसिस। हुड्डा का 1 मैन शो। 38 टिकटें उनकी पसंद से। सांसद पत्नी बेटे के सहारे पावर बैलेंस की कोशिश। जोधपुर में राजनाथ सिंह के सामने प्रचंड हेलीकॉप्टर की धमाकेदार एंट्री। रक्षा मंत्री बोले कि हमारी फोर्स दुनिया में नंबर 1। डिफेंस एक्सपो का भी करेंगे उद्घाटन। हरियाणा विधानसभा भंग करने की सिफारिश। कैबिनेट की मिली मंजूरी। गवर्नर से सीएम की मुलाकात टली। संवैधानिक संकट से बचने के लिए उठाया कदम। मणिपुर की राजधानी इंफाल में तनाव के बीच छाया सन्नाटा। राज्यपाल गए असम। पुलिस की कुकी संगठनों से 10 दिन सीज फायर की अपील। ईमा मार्केट में डटे 300 छात्र। बारिश ने मचाई तबाही। एमपी के 6 जिलों में बाढ़ के हालात। दतिया में 400 साल पुराने किले की दीवार गिरने से 5 लोगों की हुई मौत। यूपी एमपी राजस्थान में कई स्कूलों की हुई छुट्टी। वहीं हरियाणा उत्तराखंड समेत 12 राज्यों में 14 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट। यूपी में धर्मांतरण कराने वाले 12 दोषियों को उम्र कैद। 4 को 10-10 साल की सजा। हिंदू से मुस्लिम बने उमर ने 1000 लोगों का धर्म बदलवाया। सेक्स स्कैंडल में फंसे कर्नाटक के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने कहा कि सेक्स स्कैंडल का मामला खुली अदालत में नहीं सुन सकते, इसे इन कैमरा सुनेंगे। हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी में बगावत। भाजपा की बागी। देश की सबसे अमीर महिला ने निर्दलीय नामांकन भरा। पूर्व एमएलए रोहित रेवटी ने पार्टी छोड़ी।
हरियाणा में इनेलो बसपा उम्मीदवारों की घोषणा, 11 नाम का किया ऐलान। सुनैना को फतेहाबाद और आदित्य चौटाला को डबवाली से दिया गया टिकट। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जारी की 2 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट। कुमारी सैलजा के चुनाव लड़ने पर साफ हुई तस्वीर। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को किया आमंत्रित, केंद्र पर फंड बांटने में भेदभाव का लगाया आरोप। हिमाचल के शिमला में मस्जिद का अवैध निर्माण तोड़ने को मुस्लिम समुदाय हुआ तैयार। नगर निगम कमिश्नर से की मुलाकात। भूपेंद्र अत्री ने कहा कि कोर्ट के फैसले तक विवादित 3 मंजिला सील करें। कांग्रेस ज्वाइन करेगी देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल। भाजपा सांसद की मां, बीजेपी ने टिकट नहीं दी। कांग्रेस की लिस्ट इसी वजह से अटकी। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज सुनाएगा फैसला। ईडी केस में मिल चुकी है बेल। राजस्थान के स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को अब पढ़ाई के साथ ही अपने अच्छे व्यवहार और पौधारोपण करने पर 14 से 22 तक मिलेंगे नंबर। कक्षा 6 और 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए गाइडलाइन जारी। रात में होते हैं काले काम। कांग्रेस कैंडिडेट लिस्ट पर अनिल विज ने ली चुटकी। कहा कि दुनिया के सारे काले काम रात को ही होते हैं, इसलिए इनकी जैसी करतूतें हैं उसी अनुसार इनकी लिस्ट रात को जारी की गई है। अखिलेश मेरा फोन नहीं उठाते थे। सपा से गठबंधन टूटने पर बीएसपी चीफ मायावती का बड़ा खुलासा। बोली कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा को 5 सीटें मिली, जबकि बसपा को 10 सीटें मिली थी। पीएम मोदी की रैली से पहले जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश हुई नाकाम। भारी मात्रा में हथियार किए गए बरामद, बौखलाया पाकिस्तान। जनता कांग्रेस को नहीं करेगी माफ। टिकट कटने पर फूट फूट कर रोए ललित नागर। अपने फैसले से पार्टी के लिए बढ़ाई टेंशन। यूपी के मेरठ में पहली बार हेलीकॉप्टर लूट का मामला आया सामने। पायलट से बोले दबंग तेरी दोनों टांगे काट दूंगा। एसएसपी बोले कि पार्टनरशिप विवाद है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच नांगल चौधरी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मंजू चौधरी ने किया सियासी विवाद। बोली कि राव इंद्रजीत ने मेरी मदद की थी, इस बार भी साथ देंगे। सिंचाई मंत्री का पत्थर मारने दीवार ढहने के बयान पर साधा निशाना। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगेश यादव एनकाउंटर पर भाजपा सरकार पर बोला हमला। कहा कि दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर नहीं करते। मंगेश की मां बहन के आंसू नहीं दिखे। मठाधीश माफिया में ज्यादा फर्क नहीं। मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालातों को देख अफसरों की छुट्टी पर लगाई रोक। मुख्यमंत्री ने बुलाई आपात बैठक। कहा कि जहां जरूरत हो वहां हेलीकॉप्टर से करें एयरलिफ्ट। लखनऊ को मिला पहला अटल आवासीय विद्यालय। सीएम योगी बोले कि बांटने का एजेंडा चलाने वाले लोग गरीबों की शिक्षा जरूरत को नहीं समझते। केजरीवाल के पूर्व मंत्री तोमर की फर्जी डिग्री में आया नया अपडेट। यूनिवर्सिटी ने कोर्ट को सौंपा दस्तावेज। राजस्थान के यूडीएच मंत्री साबर सिंह खर्रा बोले कि 2025 में एक साथ निकाय चुनाव होंगे। 5 नगर निगम, 28 पालिकाओं और 16 परिषदों में इस साल नहीं होंगे इलेक्शन। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बोले कि रतलाम में पत्थरबाजी सिर्फ अफवाह है। एसपी ने पर्दाफाश किया तो उसे हटाया। वीडी शर्मा बोले कि दिग्गी पाकिस्तानी प्रेमी। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पास मिला संदिग्ध बैग। मौके पर पहुंचा बम निरोधक दस्ता। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बोले कि निर्माण में गड़बड़ी तो ठेकेदार को भेजे जेल। कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्कूलों की गुणवत्ता से समझौता नहीं। सुकमा बलरामपुर कलेक्टर पर जताई नाराजगी। लखनऊ से दिल्ली पहुंचे 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी। सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की तैयारी। 23 सितंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। यूक्रेन ही नहीं, अब नाटो पर भी परमाणु हमला कर सकता है रूस। पुतिन पर डाला जा रहा युद्ध फाइनल करने का दबाव। भारी बारिश में रोकी केदारनाथ यात्रा। सोनप्रयाग से आगे यात्रियों को जाने की अनुमति नहीं। सीजन की पहली बर्फबारी से बड़ी ठंड। कुंभ मेले की तैयारियों को जांचने सड़क पर उतरे डीएम। चलवाई ड्रिल मशीन व कुदाल। शॉर्ट सर्किट के जरिए ट्रेन को ब्लास्ट कराने की साजिश। यूपी के हरदोई में हुआ बड़ा हादसा। छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों का वेतन बढ़ा। सीनियर रेजिडेंस डॉक्टर को 65 की जगह 75,000 रुपए और प्रोफेसरों को 2.25 लाख मिलेंगे। मध्य प्रदेश के दतिया में 400 साल पुरानी दीवार गिरी। 6 की हुई मौत, 5 मृतक एक ही परिवार के। 2 को सुरक्षित बचाया गया, 1 की तलाश जारी। भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट फिर से होगी शुरू। दोनों देशों के बीच हुई बातचीत।
मुस्लिम बहुल देश ताजिकिस्तान में हिजाब पर लगाया गया बैन, पहनने पर लगेगा भारी जुर्माना। इसके अलावा बच्चे सार्वजनिक रूप से धार्मिक कार्यक्रमों में नहीं ले सकते हिस्सा। पुरुषों ने दाढ़ी बढ़ाई तो पुलिस काट देगी। कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन जुलूस पर हुआ पथराव, तलवारों कांच की बोतलों से हमला, भीड़ ने दुकानें गाड़ियां जलाई, 15 पुलिसकर्मी घायल। चीन के सामने भारत ने खेला बड़ा दांव, ड्रैगन के पड़ोसी देश फिलीपींस को दिया रक्षा उद्योग में भागीदारी का न्योता, शी जिनपिंग की बड़ी टेंशन। बांग्लादेश में अजान के वक्त हिंदू नहीं कर सकेंगे पूजा, यूनुस सरकार का तुगलकी फरमान, आदेश न मानने पर होगी कड़ी कार्रवाई। बिहार में 10 लाख गर्भवती महिलाओं की होगी HIV सिफिलिस जांच, नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। हिमाचल का लेडी अफसर को सोशल मीडिया का शौक पड़ा महंगा, DC बोले कि प्रशासनिक काम में देरी, नोटिस भेजा, आशीन के 5 लाख फॉलोअर्स। कपिल सिब्बल बोले कि महादेव ऐप प्रोमोटर्स वानुआतु के नागरिक, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा कि ED ने सौरभ रवि के खिलाफ अपने क्षेत्र के बाहर वारंट किया जारी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।